जय हिंद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, उसका थ्योरी क्या होता है, हम इससे पहले एक वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं और वहाँ से आप देख भी चुके होंगे। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाइए अभी वॉच कीजिए, या इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे साइकोमेट्री क्या टर्म, साइकोमेट्री ऑफ टर्म, इसके कुछ टर्म है उसके बारे में हम आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, ये हमारी साइकोमेट्री ऑफ टर्म का पार्ट 1 है। इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। अभी ये हम पार्ट 1 आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपको साइकोमेट्री का थोड़ा सा नियम बता दूं कि आखिर इसे हम कहते क्या हैं, इसका काम क्या होता है। साइकोमेट्री हम उसे कहते हैं, साइकोमेट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मॉइस्ट एयर के पार्टिकल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं ना, उसको हम साइकोमेट्री कहते हैं। एकदम आसान सी भाषा में समझिए और उस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाएं, आप उस वीडियो को कवर कीजिए। उसके बाद है, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बताऊंगा, क्या कि एसी और कूलर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आ रहा समझ में। तो आप बताइए एसी और कूलर में अंतर क्या है। आप जानते हैं एसी का काम है 4 चीजों को कंट्रोल करता है। भाई क्या चीज है 4? एक है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, नंबर 3 है वेलोसिटी ऑफ एयर और नंबर 4 है प्योरिटी ऑफ एयर। इन चारों को कंट्रोल करता है। तो हम बाकी सब चीज के बारे में आज अध्ययन नहीं करेंगे, आपको कौन यही बताएंगे कि आखिर एसी और कूलर में जो हम यूज करते हैं घरों में, उस कूलर में आखिर अंतर क्या है। देखिए, आप एक नाम सुने होंगे जिसका नाम है ह्यूमिडिटी, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का अर्थ क्या होता है? नमी, यानी जब एयर है, एयर किसे कहते हैं? हवा को। जब हवा के अंदर नमी होगी, नमी क्या? वाटर का वेपर, जब उसके अंदर रह गए नमी तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ऐसे का काम है एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल करना, और कूलर का काम है ह्यूमिडिटी को बढ़ाना। कूलर जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है, केवल बढ़ाता है। आप तो चलिए, आप उसके दोनों के बारे में अंतर तो जान चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, पार्ट 1 साइकोमेट्री ऑफ टर्म। तो देखिए, हम 2 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ड्राई एयर, और नंबर 2 है मॉइस्ट एयर। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे है और नंबर 2 हमारा यहाँ पे है। सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है? एयर विथ आउट मॉइस्चर कंटेंट इज नॉन एज ड्राई एयर। इसका अर्थ ये होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्राई एयर क्या है। सूखी हवा को ड्राई एयर कहा जाता है, यानी जिस हवा के अंदर, जिस एयर के अंदर नमी नहीं हो, ह्यूमिडिटी नहीं हो, उसे हम ड्राई एयर कहते हैं। यानी कहने का यह है, अगर मान लीजिए जिस एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है और उस ह्यूमिडिटी को हम उस एयर से बाहर कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको कहेंगे ड्राई एयर। अरे समझ में उसको। नंबर 2 क्या है? मॉइस्ट एयर। इसका अर्थ क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर। देखिए, मॉइस्ट एयर का हिंदी होता है नमी हवा। जिस एयर के अंदर वाटर का वेपर हो उसे हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। अरे समझ में। वहीं यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा है, यहाँ पर हम आपको समझाएं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एयर क्या होता है? इसके अंदर हम 2 चीज को करते हैं मिक्सचर। कितने चीज को? 2। क्या क्या? एक है ड्राई एयर, क्या है? एक है ड्राई एयर, और नंबर 2 है वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर, वाटर वेपर। इन दोनों को जब हम मिक्सचर कराते हैं ना, उसको कहा जाता है मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर आसान से भाषा में समझिए, तो मॉइस्ट एयर हम उसे कहेंगे जिस एयर के अंदर वाटर वेपर के कुछ परसेंटेज मिक्सचर हो। जिस एयर के अंदर वाटर वेपर शामिल हो, यानी ऐड हो, उसको हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। अरे समझ में, एकदम साधारण से भाषा समझिए। वहीं यहाँ पे भी कहा है द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर, यानी सूखी हवा, एंड वाटर वेपर, यानी जो वाटर का जो वेपर है वो दोनों जब मिक्सचर होता है एक में, उसको कहता है मॉइस्ट एयर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया। यहाँ पे 3 में दिया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, वो क्या चीज़ है
और उसका सबसे मेन चीज दूसरा नाम उसका है ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है ना। इसका दो नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन अ कंटेन मॉइस्ट एयर। हम आ गए हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसका दूसरा नाम है ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक ना। इसमें दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, इसका थ्योरी में क्या लिखा गया है कि ड्राई एयर और वाटर वेपर के रेशियो को हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। देखिए वही है क्या, देखिए यहां पे, और इसको हम प्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसका एक फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर एम वी बटा में एम ए। एम क्या है, एम वी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर। आ रहा समझ में। एम ए क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर। इन्हीं दोनों का जब रेशियो करेंगे ना तो उसी को कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहां तक समझ में आया। आगे दिया है के जी डब्ल्यू इंटू वी, अब बटा में होता है के जी डी ए। ध्यान दीजिए, के जी क्या है, के जी हमारा मास है, और मास का जो यूनिट होता है के जी होता है। क्या होता है, के जी होता है। तो वही मास, यहां ध्यान दीजिए एम भी है ना, तो एम भी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, और डब्ल्यू भी क्या है, ये डब्ल्यू भी वाटर वेपर है। क्या है, डब्ल्यू भी क्या है, वाटर वेपर, और डी ए क्या है, ड्राई एयर, ठीक है ना। क्या समझ में। और के जी क्या है, ये हमारा मास है। मास का जो यूनिट के जी होता है वही हमारा मास है। आ रहा समझ में। तो और एक बात और, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस केजी को कटा देते हैं। आप कभी कटाएगा मत, यहां से मास को हम कभी कटाएंगे नहीं। अरे समझ में। तो इसलिए आप यहां भी कटाएगा मत, ठीक ना। अगर कटाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। अरे समझ में। चलिए, तो यहां तक समझ में आया। नंबर चौथा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको आर ए से कहते हैं डिनोट। इसमें क्या दिया है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन एट द सेम वैल्यू एच एंड एट द सेम टेम्परेचर। देखिए क्या दिया है, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी भाषा में समझा दूं इसको। मान के चलिए कि एयर के अंदर अगर 100% वाटर वेपर है तो उसके अंदर वाटर वेपर का पार्टिकल ऐड नहीं होगा। जब ऐड नहीं होगा तो उसी को कहते हैं हम आर एस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां से आपको यह समझ में आता होगा क्या कि जैसे मान चलिए हमारे पास, ध्यान दीजिए यहां पे, जैसे मान चलिए हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है। चलिए आ रहा समझ में। इसके अंदर एयर है, ठीक है ना। क्या है, इसके अंदर एयर है, इसके अंदर क्या है, एयर है। और किसी भी पाइप के द्वारा, जैसे मान सकते हम बाहर से एक पाइप ऐड कर देते हैं, इस पाइप के द्वारा हम इसके अंदर वाटर को एंट्री कराते हैं। किसको, वाटर को कराते हैं एंट्री। जब हम एंट्री कराएंगे, आपको यहां पे एक कंडीशन जानकारी होगा कि एयर के अंदर वाटर का वेपर उतना ही ऐड होगा जितना वो कर सके। यानी कहने का है कि वाटर, एयर के अंदर वाटर को ऐड करने का एक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक नियमित पॉइंट होता है। यहां से समझिए, एक नियमित पॉइंट होता है, ठीक ना। तो कहने का है कि अगर मान चले इस डब्बे के अंदर 100 केजी एयर है, कितना है, 100 केजी एयर है, और आप चाहिएगा कि 2 केजी वाटर के वेपर को इस एयर के अंदर ऐड कर दें, मिक्सर कर दें, कभी नहीं होगा। यहां से आपको जानकारी ये हुआ कि एयर के अंदर वाटर के वेपर को ऐड करने का एक लिमिट होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकता है। अरे समझ में। मान के चलिए अगर 100 केजी एयर है तो उसके अंदर 2 ग्राम, कितना, 2 ग्राम, समझिए कितना कम, 2 ग्राम केवल वाटर का वेपर जो है ऐड होगा। कितना ग्राम, 2 ग्राम। और आप चाहते हैं 2 केजी ऐड करने के लिए, कभी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ यह है, जो ये आर एस है, तो आर एस का एक लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है, यहां पर हम लिखे हैं, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर नोट लिखे हैं, एट सैचुरेशन ऑफ एयर कंडीशन 5, कितना लिखा है, 100%। ये 100%, ये कट गया है, ये 100% है। ध्यान दीजिए, यानी कहने का अर्थ यह है कि इसको हम 5 से कहते हैं डिनोट। किसे कहते हैं,
फाइव से यहाँ पर हम लिखे भी हैं, फाइव से कहते हैं डिनोट। तो कहने का यह है कि आरएच यही कहता है कि एयर के अंदर वाटर के वेपर को हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ऐड कर सकते हैं, यानी 100% ऐड कर सकते हैं। आ रहा समझ में? जैसे मैं मान चुना इस एयर के अंदर 60% वाटर के वेपर ऐड है, कितना परसेंट? 60%। तो और कितना परसेंट ऐड होगा उस 100 kg एयर के अंदर वाटर का वेपर, और कितना ऐड होगा? तो आपको कहिएगा कि 40%। अगर आप चाहिएगा कि 50% ऐड कर दें, होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 60% तो पहले से है, और 60-50 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, और 110% कभी ऐड होगा नहीं। कितना होगा? 100% होगा। यहाँ पे कंडीशन देते हैं 100% कहिए चाहे एक कहिए, 100% का अर्थ एक होता है, ठीक ना? तो 100 कहिए चाहे एक कहिए, दोनों बराबर है। यहां से आपको यह समझ में आ गया है कि एयर के अंदर वाटर के वेपर को एक लिमिट पॉइंट तक ऐड कर सकते हैं। भाई लिमिट पॉइंट क्या है? कि लिमिट पॉइंट यह है कि 100%, यहां पर लिखा गया है कि 5 यानी आरएच यही दर्शाता है कि एयर के अंदर हम 100% से अधिक हम वाटर के वेपर को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहां पे समझा दिया गया। आया समझ में? अगर यहां से अभी भी कुछ दिक्कत हो तो और समझिए। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम वी बाई एम वी एस। भाई एम वी क्या है? यहां ध्यान दीजिए, मास ऑफ ए वेपर। मास ऑफ वेपर को हम एम वी से किए हैं डिनोट। 2 का होता है बाटा डिवाइडेड दी मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन, यानी मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन का अर्थ होता है एम वी एस से डिनोट किया गया है। एम वी एस क्या है? मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन। आया समझ में? कंडीशन एट दी सेम वैल्यू, एक कंडीशन दे दिया है। भाई क्या कंडीशन दे दिया है? कि एट दी सेम, सेम का मतलब बराबर वैल्यू, एंड एट दी सेम टेम्परेचर, यानी सेम वैल्यू और सेम टेम्परेचर के साथ आरएच को हम दर्शाते हैं। यानी जब हम इसका रेशियो ज्ञात किए हैं ना, एम वी बाई एम वी एस, तो इसको हम कंडीशन दे दिया है आरएच से। हमको क्या दिया है कि यहां देखिए सेम वैल्यू एंड एट दी सेम टेम्परेचर, यानी सेम वैल्यू और सेम टेम्परेचर रहेगा तो ही ये आरएच काम कर सकता है। तो चलिए आज के लिए यही हमारा वीडियो थी, यही हमारा टॉपिक थी। तो अब हम मिलेंगे साइकोमेट्री ऑफ टर्म का पार्ट 2। ये पार्ट 1 थी, और पार्ट 2 में हम उसके बाद इसमें 4 पॉइंट है और उसमें भी 4-5 पॉइंट रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।